नमस्ते साथियों, मैं आप सबके सामने आज एक मुख्य विषय जिसे हर धर्म में प्रमुखता दी गई है, उस विषय में कुछ चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा आज का विषय है अहिंसा। हिंदू धर्म में जहाँ योग को प्रमुखता दी गई है, उस योग में 8 अंग बताए गए और 8 अंग में पहला जो अंग है यम, उस यम के 5 भाग हैं, जिसमें सबसे पहला है अहिंसा। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अहिंसा जो है योग का पहला चरण है। दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि अहिंसा हर धर्म में प्रमुखता से इसकी चर्चा की गई है, इसके विषय में काफ़ी विस्तार दिया गया, इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। मगर अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो यह अहिंसा हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के इतिहास के लिए, भारतवर्ष के इतिहास के लिए कहीं कहीं कायरता का पर्याय बन गया है। तो आइए इसी विषय में हम चर्चा करते हैं कि यह अहिंसा क्या है। अहिंसा की परिभाषा अगर हम कहें, संक्षेप में यह कहा जा सकता है, सर्वदा सर्वथा किसी भी जीव या प्राणी के लिए मन से या विचारों से या कर्म से आहत न करना, दुख न देना अहिंसा कहलाता है। और हिंसा की बात की जाए तो किसी भी जीव जंतु को मनुष्य जब कष्ट देता है, मारता है, पीटता है, तो वह हिंसा कहलाती है। यह हिंसा जो है, एक तरफ तो अहिंसा योग का साधक है, दूसरी तरफ हिंसा जो है वह योग के विपरीत है। यानी यह मनुष्य जीवन को योग से दूर हटाता है। हिंसा और अहिंसा, इन दोनों की चर्चा जब हम करते हैं तो एक साथ दोनों की चर्चा हमें करना अनिवार्य हो जाता है। और 3 मुख्य साधन हैं जिनके द्वारा या तो हम अहिंसा में जीवन अपना सकते हैं या फिर हिंसा में अपने को संलिप्त कर सकते हैं। वो 3 साधन हैं मनसा वाचा कर्मणा। यानी जब किसी जीव को, मनुष्य जब किसी जीव को, किसी पशु पक्षी को, किसी भी प्राणी को मारता पीटता है, शारीरिक कष्ट देता है, तो वह हिंसा कहलाता है, शारीरिक हिंसा है। मगर दूसरी तरफ जब मनुष्य अपने मन या अपने विचारों से, अपने मन में किसी के प्रति हिंसा के भाव रखता है, किसी को अन्यायपूर्वक दंड देना चाहता है, किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट देना चाहता है, तो वह भी एक हिंसा है। या जब मनुष्य सोचता है, मनुष्य अपने विचारों से, अपने बोली से किसी को आहत करता है, तो वह भी हिंसा है। यानी मन से सोच, किसी के प्रति दुर्व्यवहार या मन से किसी को कष्ट देने के बारे में सोचना भी हिंसा है, वाणी से किसी को कठोर बोलना भी हिंसा है, और शरीर से किसी को कष्ट देना भी हिंसा है। तो जब हिंसा की हम परिभाषा इस तरह देखते हैं तो एक बात और हमारे जहन में आती है कि क्या सभी तरह के हिंसा, सभी तरह के जो कष्ट दिए जाते हैं, सभी तरह के जीवों के ऊपर जो कष्ट या मारपीट या क्रोध किया जाए, तो क्या हर तरह का हिंसा, ये जो कार्य हैं, हिंसा कहलाएंगे? नहीं। माता पिता, गुरु आचार्य, राजा भी हिंसा को अपनाता है, लेकिन वहाँ वह हिंसा नहीं होती, वह अहिंसा
कहलाता है। जैसे माता पिता अगर अपने संतान को किसी गलत आचरण के लिए डांटते हैं, क्रोध करते हैं, तो वह हिंसा नहीं होती, क्योंकि वहाँ माता पिता अपने बच्चों को कष्ट देने के उद्देश्य से हिंसा नहीं कर रहे हैं, वह बच्चे को सुधारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो हिंसा से विरक्त करना, हिंसा से विरक्त करने की जो पद्धति है वह अहिंसा कहलाती है। दूसरी तरफ गुरु आचार्य अगर अपने विद्यार्थी को डांटते हैं, मारते हैं, या राजा के संबंध में अगर ले लें, राजा किसी अत्याचारी को, अन्यायी को दंड देता है तो वह हिंसा नहीं होती, क्योंकि राजा या गुरु आचार्य हिंसा करने के उद्देश्य से या कोई किसी द्वेष के कारण बच्चे या अन्यायी को कष्ट नहीं देते, दंड नहीं देते। उनका उद्देश्य रहता है कि अन्याय करने वाला या बदमाशी करने वाला अपने इस गुण को का परित्याग करके अहिंसा का मार्ग अपनाए, तो यह अहिंसा होती है, अहिंसा कहलाती है। अगर हम और भी गहराई से विचार करें तो हम यह कह सकते हैं कि हर प्रकार की हिंसा हिंसा नहीं होती। जब हम हिंसा की बात करते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है या यह विचार असंभावी है कि आता है कि हिंसा के उपादान क्या क्या है, माने हिंसा होती किन किन वजहों के कारण या किन किन रूपों में हम हिंसा करते हैं। तो अभी हम बता चुके हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम लेते हैं। हिंसा जब मनुष्य करता है तो 3 इसके मुख्य उपादान हैं। सबसे पहला उपादान जो है वह है लोभ। मनुष्य हिंसा करता है तो उसका पहला कारण है लोभ, यानी मनुष्य के अंदर जब लोभ की भावना आती है तो वह हिंसा करता है। लोभ कई प्रकार के हो सकते हैं। जिह्वा का यानी रसना का लोभ, मांस का लोभ, किसी को चमड़े का लोभ, किसी को हड्डी का लोभ, किसी को और भी कोई लोभ हो सकता है, किसी को धन संपत्ति का लोभ, किसी को सम्मान का लोभ। हर प्रकार का लोभ जो है वह हिंसा को जन्म देता है। तो हम अगर अपने को लोभ के कारणों को जानते हैं तो चेष्टा करें उन लोभ के कारणों का निवारण करें। लोभ अगर हम बंद कर सकते हैं, लोभ स्वयं को अगर बचा सकते हैं तो एक रास्ता होगा कि हम हिंसा से भी अपने को दूर रख पाएंगे। दूसरा इसका मुख्य उपादान है क्रोध। सबसे बड़ा उपादान क्रोध को हम कह सकते हैं, क्योंकि क्रोध में मनुष्य क्या करता है वह स्वयं नहीं जानता। क्रोध के कारण मनुष्य, मानव अपने परिवार में किसी को मारता पीटता है, पड़ोसी को, दोस्तों में या समाज में भी मारपीट कर लेता है। कारण केवल एक क्रोध। तो ये क्रोध जब आता है तो मनुष्य ये क्या करता है, मनुष्य के विवेक को जला देता है। तो जब मनुष्य का विवेक जलने लगता है तो वह क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, उसमें वह नहीं जान पाता, यानी वह अंधा हो जाता है और कुछ भी कर लेता है। कई बार हम देखते हैं कि क्रोध के कारण जब मनुष्य कुछ गलत कर लेता है, बाद में जब सोचता है तो स्वयं पछताता है और कहता है कि क्रोध में हमसे ये गलती हो गई। तो दूसरा बड़ा कारण है क्रोध।
क्रोध भी हिंसा को जन्म देता है। और तीसरा कारण है मोह। क्रोध, लोभ और मोह। यह मोह जो है यह स्वीट पॉइजन का काम करता है। कैसे? मैं और मेरा, मोह के पीछे यह सबसे बड़ा स्तंभ है जो मोह को जन्म देता है, जो मोह को बढ़ाता है। मैं और मेरा, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना जानकार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इत्यादि इत्यादि। और यह मेरी ज़मीन है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है। तो ये जो मैं और मेरा का भाव जब मनुष्य के मन में आता है, वह मोह को तैयार करता है, मोह की भावना को उजागर करता है, उसे विस्तृत आयाम देता है। और मोह के कारण मनुष्य अपने ज्ञान को खोदने लगता है। जब मनुष्य के अंदर मोह की भावना आती है तो उसका ज्ञान जो है वह नष्ट होने लगता है। मोह के कारण वह दूसरों की संपत्ति को देखकर सोचता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरी संपत्ति उससे अधिक होनी चाहिए। मोह जब उसे अपने और अपने सामान के प्रति, अपने और अपनी निर्जीव वस्तु, घर की जो संपत्तियां हैं, जड़ चेतन, सभी में वह अपना मोह देखता है। और उस मोह के वशीभूत होकर वह सब अपने इस मोह को और बड़ा करता है। उसका ज्ञान जो है वह नष्ट होने लगता है और वह अपने आप में, उसके अंदर घमंड जगने लगता है। मेरी संपत्ति, मेरा घर, मैं, तो वह अपने आसपास और ज़्यादा मैं को और मेरी संपत्ति को, मैं और मेरी की भावना को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू करता है। और जब यह बढ़ने लगता है तो उस मानव के मन में भ्रष्टाचार, दुर्नीति, ये भावना जगने लगती है। मैं और मेरा कहकर वह जिन जड़ पदार्थों के पीछे पड़ता है, वह जड़ पदार्थ उसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं और मानव उन जड़ पदार्थों के वशीभूत होकर उसे और बढ़ाना शुरू करता है, जिसके लिए वह उसकी अपनी सैलरी होने के बावजूद, उसका अपना फिक्स तनख्वाह होने के बावजूद वह घूस लेना शुरू करता है, ऊपरी आमदनी शुरू करता है। ये जो ऊपरी आमदनी है, घूस है, ये भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं और मनुष्य के अंदर हिंसा बढ़ने लगता है। तो ये जो तीसरा उपादान था मोह, यह भी हिंसा को जन्म देता है, क्योंकि मेरी संपत्ति बढ़ानी है तो इसके लिए हमें दूसरों को ठगना है, दूसरों से चीट करना है। तो इस प्रकार मोह जो है वह भी मुख्य कारण कहा जा सकता है जो हिंसा को जन्म देता है। तो दूसरी तरफ अगर हम अहिंसक बनना चाहते हैं तो इन तीन मुख्य उपादानों को विशेष करके ध्यान में रख करके इससे हम स्वयं को बचा सकते हैं, तो हम अहिंसा के मार्ग पर चले जाएंगे। अब इन तीन मुख्य उपादानों के बाद यह भी मन में आता है कि आखिर में अगर हम कैसे अपने आप को, क्या उपाय है कि हम अपने आप को हिंसा के मार्ग से विरक्त करके अहिंसा के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो उपाय दो तरह के होते हैं। पहला उपाय यह है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं
उसके पीछे उसके परिणाम को देखें, अपने ज्ञान का विस्तार करके उस घटना का या उस कर्म के पीछे के विज्ञान को उस कर्म के पीछे के परिणाम को देखें। जैसे हम किसी जीव को मार रहे हैं तो उसका परिणाम देखें तो लगता है कि केवल अपने जिह्वा के या अपने लोभ के या अपने किसी एक चीज को पूरा करने के लिए, अपने लोभ या क्रोध या मोह को पूरा करने के लिए हम किसी जीव के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किसी जीव को मार रहे हैं। तो जब ये मन में विचार हम स्वयं करना शुरू करेंगे तो आप से आप हमारे मन में यह भावना उठेगी, नहीं, यह पाप है, यह अन्याय है। तो यह विचार जब हमारे मन में आना शुरू हो जाएगा तो हम अहिंसा के मार्ग में धीरे धीरे प्रविष्ट होने लगते हैं। तो पहला कारण यह कि हम अपने ज्ञान का विस्तार करके यह देखें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के पीछे क्या हानि या नुकसान है, तो हम अपने आप को हिंसा से बचा सकते हैं। और दूसरा सबसे प्रमुख, सबसे अच्छा उपाय यह कहा जा सकता है कि सभी जीव, मानव हो या कोई भी जीवधारी या कोई भी प्राणी, पशु पक्षी, सभी ईश्वर के संतान हैं। सभी में उस ईश्वर का वास है। तो यह जब भाव हमारे मन में आना शुरू हो जाएगा, अगर हम इस भाव को अपने मन में बैठा लें तो भी हम हिंसा से बच जाते हैं। हमारे मन में स्वतः ज्ञान की ज्योति जलने लगती है, और जब ज्ञान का ज्योति जलता है तो ईश्वरीय शक्ति भी हमें प्राप्त होने लगती है, और वह ईश्वर ही हमें यह ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं, ये सभी जीव हमारे भाई बहन हैं। मनुष्य इस सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ रचना है, और सबसे श्रेष्ठ रचना होने के बावजूद इस तरह की सबसे निकृष्ट कार्य करे तो यह उचित नहीं। तो ऐसा जब मन में भाव ईश्वरीय प्रेरणा से आने लगती हैं तो भी हम हिंसा से बच जाते हैं। और अंत में यह कहें कि लाभ क्या है, अहिंसा से क्या लाभ है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि इसका लाभ यही है कि जब हम हिंसा के मार्ग को छोड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे हम अहिंसा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और जब हम अहिंसा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो अहिंसा जो है ईश्वर का एक गुण है, और उस गुण को जब हम अपने अंदर डालना शुरू करते हैं तो अहिंसा ईश्वर का भी गुण, और अहिंसा अगर मेरा गुण भी बनने लगता है तो हम अपने अंदर में ईश्वर को स्थापित करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान और मेरा ज्ञान, ईश्वर के गुण के साथ हम अपने गुण को अगर एक करने लगते हैं, एक जैसा बनाने लगते हैं, सम्यक बनाने लगते हैं, तो हमारे अंदर ईश्वर का प्रवेश होने लगता है, ईश्वरीय चेतना हमारे अंदर आने लगती है। और जब यह ईश्वरीय चेतना हमारे अंदर आने लगेंगी तो हम इस तुच्छ मानव जीवन से ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और हमारा ज्ञान ऊर्ध्वगामी होने लगता है, और हम मानव से महामानव बनने के रास्ते पर चल देते हैं। तो आइए हम सभी अहिंसा को अपनाएं, अहिंसा के मार्ग पर चलें। यही कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। फिर अगली कड़ी में अहिंसा के बाद सत्य की बात करेंगे, सत्य विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते।